नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज मैं बना रही हूँ कन्या पूजन का प्रसाद, कंचक का प्रसाद, जिसमें कि बन रहा है हलवा। सुबह सुबह का टाइम है तो चाय भी बन रही है। प्रसाद बिल्कुल बनने ही वाला है। यहाँ आटा लिया है मैंने। आटे में मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल। आप घी या बटर का भी मोइन डाल सकते हैं। मोइन के लिए 2 बड़ी टेबल स्पून, 2 छोटी चम्मच मैंने डाला अजवाइन और 1 छोटी चम्मच नमक, और ये करीब 4-5 कटोरी आटा है। इसमें बन रहे हैं काले चने। सबसे पहले हम हलवा डिस्कस कर लेते हैं। इस आटे को लगाने के लिए मैंने पानी ले लिया है। अब मैं आपसे पहले हलवे की विधि बता दूं कि मैंने हलवा किस तरह बनाया। मैंने लिया अमूल का घी, कोई प्रमोशन नहीं है, आपके पास घर का बना घी, जो भी घी है, गाय का या जो घी खाते हो, घी में हलवा ज़्यादा अच्छा बनता है। रिफाइंड में भी बना लेते हैं, पर आपके ऊपर है आप क्या पसंद करते हैं। घी से ज़्यादा अच्छा निखार आता है। तो घी करीब हमने 4 टेबल स्पून, 4 से 5 टेबल स्पून मैंने घी लिया। इस पैन में खूब गर्म किया। 4-5 इलायची ली, उनको खोल लिया, फोड़ लिया और घी में ही हल्का भून लिया। बड़ी अच्छी खुशबू आई। उसके बाद मैंने 1 कटोरी सूजी ली और गरम घी में धीमे धीमे डाली, जिसमें कि लम्प्स ना पड़े, और उसको सिम आंच में, देखिए अभी भी सिम में है, खूब अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक मैंने भूना। सूखा सूखा भून रहे हैं। यहाँ पर अब ये चाय का पैन अब है। इससे पहले मैंने इसी पैन में पानी लिया था, करीब ऊपर तक पूरा भरा हुआ था, 3 गिलास के आसपास, 3 से 3.5 गिलास पानी था। उसे खूब अच्छा खौलाया। उसमें मैंने 5 से 6 सर्विंग स्पून चीनी डाली है ना। तो अंदाजे से 2 या 2.5 कटोरी चीनी हमने डाली, और उस 4 गिलास 3.5 गिलास पानी में खूब अच्छे से सिम में चाशनी को अच्छे से तैयार कर दिया। चाशनी कोई 1 तार 2 तार की नहीं चाहिए, सिंपल, जब तक चीनी मेल्ट हो जाए तब तक। तो साइड बाय साइड दोनों काम होते हैं। यहाँ सूजी भुन रही है, वहाँ चाशनी तैयार होती है। तो जैसे ही हमारा सूजी लाइट ब्राउन कलर की हो गई, जितना ब्राउन आप चाहते हैं उतना करें। इससे ज़्यादा गाढ़ा कलर चाहते हैं तो थोड़ा सा और भूनेंगे, लेकिन हाथ रुकना नहीं चाहिए। भूनते समय कभी भी हाथ छोड़ना नहीं पड़ता है, नहीं तो सूजी जल जाएगी और हलवे का रंग हो जाएगा ख़राब। और फिर आप जब बनाएंगे तो कहेंगे कि आपने तो चैनल में ये बात नहीं बताई हमें। तो बात यह है कि हलवा तो बनता है बड़ा स्वादिष्ट, लेकिन खड़े रहना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 2 से 3 चूल्हे आजकल होते ही हैं गैस में, तो 2 चूल्हों में आप फटाफट से साइड बाय साइड अपना चीज़ें रेडी कर सकते हैं। पहले से काट और जो किशमिश आती है रेगुलर वो वाली, और बादाम और काजू और पिस्ता, जो मेरे पास उपलब्ध है वो सब मैं डाल दूँगी, है ना। तो बारीक बारीक काट के या मोटा काट के जो लास्ट में डलेगा ड्राई फ्रूट, है ना। तो यहाँ हमने जो सूजी भुनी, उसके बाद मैं आई आपके पास, चाशनी हमारी तैयार हो जाती है। चाशनी के बर्तन को देखिए मैंने रीयूज़ कर लिया चाय के लिए। अब तक मैंने चाय नहीं पी है। जब तक प्रसाद बनता नहीं है तब तक मैं कुछ भी मुँह में नहीं डालती हूँ। तो ये हमने धीमे धीमे, जैसी लाइट ब्राउन कलर के हमारे अकॉर्डेंस में सूजी भुन गई, उसके बाद जो चाशनी का पानी होगा उसको धीमे धीमे, एकदम से छींटे आते हैं, क्योंकि सूजी गर्म होती है। पानी के साथ जब वो मिलती है तो क्या होता है, एक तो डले यानी लम्प्स पड़ने की संभावना होती है और छींटे मुंह पे आ सकते हैं। तो थोड़ा डिस्टेंस बना के आप धीमे धीमे पतली सी धार उसकी लेकर के सूजी में डालेंगे और अच्छे से लेफ्ट हैंड से मिलाते रहेंगे। एक हाथ से पानी डालना है, एक हाथ से घोलते आना है। जब अच्छे से सारा लम्प्स के बगैर सारा चीनी आपकी चाशनी वाली पड़ गई, तब उसके बाद आपने सिम में इसको अच्छे से चलने देना, जो कि मैं अब कर रही हूँ। पानी डालने वाला प्रोसीजर मैं कर चुकी थी। ऐसा होता है सुबह जब प्रसाद बनाना होता है, अगर सारे काम अकेले करने होते हैं तो कई बार एंड में याद आता है, अरे ये तो करा था और ये मैंने शूट ही नहीं किया, भूल गई। तो ऐसा हो जा रहा है मेरे साथ। तो यहाँ काला चने मैंने रात को भिगा रखे थे, और उसको फिर मैंने भीगे हुए चने में एक पैन में हमने पहले अलग से लिया, उसमें तड़का तैयार किया। इस वाले पैन में 2 टेबल स्पून 2 सर्विंग स्पून हमने सरसों तेल डाला। उसमें डाला हींग, जीरा, 2 तेज पत्ता, बस इतना ही मैंने डाला।
और यहाँ पानी के साथ ही और 2 टमाटर डाले और 2 इंच टुकड़ा अदरक का। अदरक अभी मेरे पास नहीं था तो मैंने डाला नहीं, ये तो अदरक भी, और 4-5 हरी मिर्चें अगर आप तीखा खाते हो। इतना डाल करके थोड़ा सा नमक डाल करके आप टमाटर और अदरक का मसाला हींग जीरे के तड़के और तेजपत्ते के साथ रेडी कर सकते हैं। चाहें तो 2-4 काली मिर्च, 2-4 लौंग और 1 बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। लौंग और काली मिर्च को कूट लीजिएगा खरल में, तो वो उससे टेस्ट और अच्छा आएगा। मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर चने को पानी में जितना था उसका डबल पानी लेकर के उबलने के लिए छोड़ा। उसमें डाला नमक, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला डाला था, इसलिए खड़े मसाले मैंने अवॉइड करे, सिर्फ तेज पत्ता डाला। तो ये जैसे ही सीटियाँ लग गई थी, हमारे चने उबल गए थे, तो साइड बाय साइड 2 काम हुए थे ना। एक तरफ तो चना उबल रहा था मसालों के साथ, दूसरी तरफ मैंने इस पैन में टमाटर और अदरक का छौंका तैयार कर लिया था, तड़का। तो जैसे ही चने उबले हमने उसमें वो तड़का मिक्स कर दिया और अब ये तड़के के साथ रच बस रहा है और सिम में ही पक रहा है। देखिए सिम में है, ये वाली नॉब है इस कुकर का, और ये आराम से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको हमने करीब रात भर भिगा है, तो 8-10 सीटियाँ फिर भी मैं दूंगी, क्योंकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। कोई सोडा, कोई इनो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। रात भर हमने अच्छा टाइम दिया उसे भीगने के लिए, तो बस अब सीटियाँ देनी है 9 से 10, लेकिन सिम में पकाना है। और इसी तरह जब टमाटर और अदरक का मसाला भी भूनेंगे हींग जीरे के तड़के के साथ, तो उसको सिम में ही करिएगा, पकने दीजिएगा। और टमाटर में थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और ज़रा सा पानी, तो वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। यहाँ बातों ही बातों में हलवा भी तैयार हो गया है, गार्निशिंग की देरी है। अब यहाँ गैस करती हूँ मैं बंद, और इधर मैं अजवाइन का आटा पूरी के लिए तैयार करती हूँ। तो फिर मिलती हूँ, कंप्लीट डिशेस जब तक रेडी हो जाती हैं, हलवा, चना और पूरी, माता का प्रसाद और नारियल। तो ये थी आज की पूजा, कन्या पूजन की थाली। कैसी लगी आप भी बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। कन्या पूजन करते हैं तो कन्याओं को पहले भोग लगाइएगा, नहीं करते हैं तो अपने घर में जो भी माता रानी को आपने स्थापित किया हुआ है उनको भोग लगाइएगा पहले, और उसके बाद अपना ग्रहण करिएगा प्रसाद। भगवान सबके घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति और बरकत दें, ऐसी मनोकामना के साथ वाणी को देती हूँ विराम। फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद।